नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ी जंग जो है वो छिड़ी हुई है, तो वहीं रोजगार को लेकर के भी अब चर्चे तेज हो रहे हैं और इस पर लोग अपनी राय भी रख रहे हैं। रोजगार को लेकर के लगातार बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि झारखंड में जब भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी तो बाहर के लोग आए, वो रोजगार ले लिए बड़े पैमाने पर, और झारखंड के जो मूल निवासी हैं, झारखंड के जो रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत कुछ बचा नहीं। और आज स्थिति यह है कि झारखंड में रोजगार को लेकर के जब भी बातें होती है तो फिर झारखंड के लोग जो है बस देखते रह जाते हैं और तमाम चीज़ें जो है बंदरबाट हो जाती है। बाहरी लोग आते हैं और तमाम रोजगार जो है वो लेकर के चले जाते हैं। और इसको लेकर के देखिए, झारखंड में जयराम महतो ने अब जो है लड़ाई छेड़ दी है। जयराम महतो इन पूरे मुद्दे पर कहते हैं कि देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि भाषा को अगर आप तोड़ मरोड़ करेंगे, स्थानीय मुद्दों को अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को अगर आप महत्व नहीं देंगे, बाहरी लोगों को अगर आप महत्व देंगे, तो फिर समझिए कि झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे। झारखंड के लोग आखिर उसी संविधान में तो हैं, हमारे लिए तो वही हक है, वही अधिकार है, फिर हमें ये मिलता क्यों नहीं है। और जयराम महतो अब बड़ी लड़ाई जो है उन्होंने शुरुआत कर दी। हालांकि जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, वो आज की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं, वो शुरू से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम युवाओं के लिए जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो झारखंड की भाषाएं हैं उसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। और कह रहे हैं कि जयराम महतो कि देखिए, अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। देखिए, जयराम महतो जिस तरह से बात करते हैं उसको लेकर के अब चर्चा जो है वो तेज़ हो गई है। जयराम महतो तमाम मुद्दों पर बात रखते हुए कहते हैं कि देखिए, राज्य में नियोजन की स्पष्ट नीति बननी चाहिए। जयराम महतो का मानना है कि राज्य में भाषा संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। जयराम महतो अफसरशाही को बड़ा रोड़ा मानते हैं। जयराम का कहना है कि यहाँ के लोगों को उनका अधिकार देने से कोई संविधान नहीं रोक रहा। रोटी और रोजगार के लिए यहाँ के युवा संघर्ष कर रहे हैं। युवा बंगाल के छात्रों से हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमें संरक्षण चाहिए। इस बार देखिए, जिस तरह से जयराम महतो तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो है लड़ाई की बड़ी शुरुआत उन्होंने कर दी है। जहां जयराम महतो शिक्षा को लेकर के बात करते हैं तो वहीं रोजगार को लेकर के भी बात करते हैं। जयराम महतो ने कहा है कि देखिए, युवा झारखंडियों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई जो है वो लड़ने की ज़रूरत है। जयराम कहते हैं कि देखिए, हेमंत सरकार का 60-40 फार्मूला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार बंगाल के लोगों का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड के जंगल में रहने वाले लोगों का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। झारखंड के युवा केवल संरक्षक मांग रहे हैं, खुद को हाशिए पर जाने, पतन से रोकने और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी समाज को नष्ट करने के लिए वहाँ की भाषा, संस्कृति और साहित्य को समाप्त करना ही काफ़ी है, जो सरकार कर रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। और जयराम महतो अब बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भाषा को नहीं हटाने देंगे, हमारे जंगल को नहीं हटने देंगे, हमारी जो ज़मीन है उससे जो छीनी जा रही है वो हम छीनने नहीं देंगे, और जो रोजी रोजगार अब तक छीनी जा रही थी वो रोजी रोजगार हम अब छीनने नहीं देंगे। इस तरह की बात जो है जयराम महतो कहते हैं और एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत जयराम महतो ने कर दी है। वहीं नियोजन नीति पर देखिए, जयराम महतो कहते हैं कि सरकार को पहले स्थानीयता परिभाषित करनी चाहिए। झारखंड के लोग कौन हैं ये बताने के लिए ऐसी नीति तो बनानी ही पड़ेगी। जब महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती के लिए मापदंड निर्धारित हैं, तो झारखंड में झारखंड की परिभाषा भी तय हो जानी चाहिए। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बिहार बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में तीसरे और चौथे वर्ग की बहाली के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन पर भारत का नागरिक होने के साथ वहां के स्थानीय होने की शर्त रहती है, लेकिन झारखंड की रिक्तियों में केवल भारत के निवासी होने की बात लिखी है। इसमें झारखंड का स्थानीय निवासी होने का भी कॉलम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और देखिए, जयराम महतो लगातार जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। और जयराम महतो कह रहे हैं कि देखिए, जब भी रोजगार की बात आती है, जब भी झारखंड में कोई लग रहा है कि अब जो है रोजगार को लेकर के बात होगी, तो वहाँ पर झारखंड के लोगों को ये रोजगार मिलता नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो बंगाल का हवाला देते हैं, बिहार का हवाला देते हैं, और कहते हैं कि देखिए, झारखंड के लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं, हम कैसे बाहरी लोगों से मुकाबला करेंगे। और हमारी शैक्षणिक व्यवस्था जो है उसमें भी इस तरह से राजनीतिकरण किया गया है, इस तरह से चीज़ें की गई है कि हम जो है उस वहाँ पर जो है मानक पर खरे नहीं उतरते हैं, और यही राजनीति का शिकार जो है हम लोग हो रहे हैं। इसीलिए जयराम महतो कहते हैं कि अब तमाम चीज़ों पर जो है अब नकेल कसने की ज़रूरत है और हम अपने अधिकार अब कहीं जाने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे और हम अपने अधिकार अब लेकर रहेंगे। और जयराम महतो
के इस बयान के बाद देखिए अब तमाम जो युवा हैं, तमाम जो झारखंड के लोग हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब झारखंड में बदलाव होकर रहेगा। अब झारखंड में लोगों को हक जो है मिलकर रहेगा। अब झारखंड के लोग अब बर्दाश्त करने के लिए अब बैठेंगे नहीं। और जयराम महतो देखिए कहते भी हैं कि अब शांति से नहीं, क्रांति से जो है बदलाव होगा, झारखंड बदलेगा और झारखंड के लोगों के लिए तमाम संभावनाएं बढ़ेगी और झारखंड के लोगों को यहाँ के जो हक अधिकार है वो मिलेंगे और तभी झारखंड का जो है विकास होगा। इस तरह की बात लगातार झारखंड में जयराम महतो कह रहे हैं। वहीं देखिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जयराम महतो कहते हैं कि देखिए जिस तरह से झारखंड की व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, कहीं से भी जो है दुरुस्त नहीं है। जो शिक्षा प्रणाली है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्था है, जो राज्य के शिक्षा व्यवस्था है, राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है और उसका खामियाजा है कि जो निजी विद्यालय हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो गरीब तबके से लोग आते हैं, आखिर उनके लिए एक चुनौती हो रही है अपने बच्चों को जो है शिक्षित करना। और ये भी है, कह रहे हैं कि देखिए ड्रॉप आउट की भी समस्या हो रही है, बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में जा भी नहीं रहे हैं और ऐसे में समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विकराल होती जा रही है। और जयराम महतो अब एक बार फिर से देखिए, जहां झारखंड में वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं तो वहीं रोजी रोजगार को भी बेहतर करने की बात करते हैं और कहते हैं कि अब ये हमारा हक है और इस हक को हम जो है किसी भी तरीके से छीन कर भी हम लेंगे। और झारखंड में जो बदलाव की बात करते हैं और कहते हैं कि अब ये बदलाव शांति से नहीं, क्रांति से होगी। अब देखिए आने वाले समय में जयराम महतो इस पर क्या कुछ करते हैं और लोगों का किस तरह से समर्थन मिलता है। लेकिन फिलहाल झारखंड में एक बार फिर से जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो है बातें हो रही हैं, सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। अब देखने वाली बात है कि जयराम महतो को लेकर लोगों में जो है इन चीज़ों को लेकर के कितना चीज़ें सामने आती है और क्या कुछ आगे खबर निकल कर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन इस बार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। का रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।